Hello everyone, I'm Dr. Noel Banker from Banker's Vasco Hospital, and today we are going to talk about the chronic prostatitis. Chronic prostatitis is very common disease and particularly into the younger male patients. So chronic prostatitis के बारे में जानेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और ये एडवांस ट्रीटमेंट उसमें कैसे इफेक्टिव है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्टेट की ग्रंथि से कौन-कौन से रोग होते हैं। प्रोस्टेट की ग्रंथि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उससे बेसिकली हम 3 रोग हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं। एक तो बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेटिक कैंसर देखने को मिलता है। सेकंड कॉमन इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। 40 प्लस के जो मेल्स होते हैं 45-50 इयर्स के, उसमें प्रोस्टेट की ग्लैंड एनलार्ज होती है, उसकी वजह से पेशाब करने में रुकावट आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। And third one, which is relatively less common, that is called chronic prostatitis. So chronic prostatitis ये यंगर मेल पेशेंट में देखने को मिलता है, 30 to 45 इयर्स के ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोस्टेट की ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है और उससे क्या-क्या दिक्कत आती है। सो ये पेशाब की थैली है और पेशाब की थैली से ये पेशाब करने की नली निकलती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं और एग्जैक्टली एट द बेस ऑफ द पेशाब एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दिस almond shape gland is situated which is called prostate. तो प्रोस्टेट में कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई भी कुछ भी जो भी डिजीज होता है तो सबसे पहले इफेक्ट क्या आएगा, पेशाब करने में इफेक्ट आएगा। जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है तो उसमें पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशेंट को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, उसको जोर देना पड़ता है क्योंकि नली पे प्रेशर आया हुआ था चारों बाजू से, इसलिए पेशाब की नली का जो है वो डायमीटर कम हो गया होता है तो पेशेंट को यूरिनेशन के लिए बहुत कठिन है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, तो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में क्या है कि प्रोस्टेट की ग्लैंड है उसमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है और ज्यादातर यंग मेल पेशेंट्स में देखने को मिलता है और कई सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिए होते हैं, बायोप्सी भी कर ली होती है, वो भी नेगेटिव आती है। 6 महीना 12 साल एंटीबायोटिक भी खाई होती है और 12 महीना एंटीबायोटिक भी खाई होती है बट इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो बेसिकली क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विद इन दिस ग्लैंड। प्रोस्टेट की ग्लैंड जो ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ है और ज्यादातर क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू antibiotic and anti-inflammatory which is routinely used for any other organs with a chronic inflammation होता है उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं पर प्रोस्टेट में ज्यादा नहीं करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सो सबसे पहले प्रोस्टेट की ग्लैंड है तो ब्लैडर के बेस पे सिचुएटेड है। पेशेंट जब भी यूरिन पास करना चाहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द यूरिनेशन और एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन उसको पेशेंट को बहुत ही बर्निंग इज अ वेरी कॉमन सिम्टम्स। अभी आप सोचिए कि प्रोफेशनली एक्टिव मेल पर्सन और कहीं पे ऑफिस पे गया है, कोई ना कोई जॉब पे गया है और यूरिन पास करने के लिए जाता है तब उसको एवरी टाइम ही हैज अ नाइटमेयर, सो वो इतना पेन होगा कि वो यूरिन पास करने के लिए जाने के लिए भी उसको दिक्कत आएगी। सेकंड कॉमन सिम्टम्स के प्रोस्टेट की सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट के एग्जैक्ट पीछे एनाल कैनाल है जहाँ से स्टूल पास होता है, तो जब स्टूल पास होता है तभी पेशेंट्स को कभी कभार ये ऑकवर्ड सेंसेशन आता है बिकॉज ऑफ दिस inflamed gland is stimulated. So ये सारे symptoms every day in each and every activity of passing the urine or the stool patient has to suffer. और हैरानी की बात है कि कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशंस भी सारे नॉर्मल आते हैं, सोनोग्राफी कराएंगे तो नॉर्मल आएगी, प्रोस्टेट की साइज नॉर्मल है, प्रोस्टेट की बायोप्सी कराएंगे तो वो भी नॉर्मल आएगी, उसमें कुछ नहीं फाइंडिंग आएगा। Okay, patient is symptomatic, and these are classical sign of the chronic prostatitis. So what we offer? So we offer the advanced treatment for chronic prostatitis. Basically, ये प्रोस्टेट की ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये प्रोस्टेट की ग्लैंड है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को एक्टिव रखने के लिए साइटोकाइंस नाम के केमिकल्स जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स है उसको रिलीज करती है जो ऑर्गन की ब्लड वेसल्स। सो प्रोस्टेट की ग्रंथि है उसको दोनों बाजू से ब्लड सप्लाई होता है जिसको प्रोस्टेटिक आर्टरी कहते हैं। वी जस्ट डू द एंजियोग्राफी ऑफ द प्रोस्टेटिक आर्टरी। एंजियोग्राफी जब करते हैं तब हमको ये इन्फ्लेमेटरी ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है
उनको वास्कुलर रश के देखने को मिलता है कोरोनरी ग्लैंड के अंदर, एंड देयर इज अ क्लासिकल साइन ऑफ क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। Once we find this chronic prostatitis culprit vessel, उसके अंदर हम 45 माइक्रोस के एम्बोलाइजिंग पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा? सो ये जो इन्फ्लेमेटरी वेसल्स जो है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करने वाली वेसल्स, उसको हम ब्लॉक करेंगे। वो ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन जो है उसकी मात्रा काफी हद तक कम हो जाएगी, एंड ग्रेजुअली जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है वो रिवर्स हो जाएगा, एंड पेशेंट बिकम एसिम्प्टोमेटिक। So, and these are very advanced treatment for chronic prostatitis, and these are really blessing for a chronic prostatitis patient, because मैंने कई सारे patients देखे हैं, कई सारे इंडिया में से कई खुनों में से हमारे वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कहाँ से, और मैंने देखा है 2 साल 3 साल इतने परेशान होकर आए होते हैं कि ये करने के बाद उनके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, एंड दे गिव ब्लेसिंग टू अस। एंड इसमें कोई भी कट टाका एनेस्थीसिया कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नीडल पंचर से होता है, कोई भी उसमें ज़्यादा कुछ ब्लड लॉस ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट ऑपरेट नहीं करते हैं। ये एंजियोग्राफिकली एक मेथड से ये आर्टरी को कैलकुलेट करके उसमें हम ब्लड पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का जो है वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड होता है। So thank you so much for listening this talk. If you have any kind of question to ask me, I will be very happy to answer your question. Thank you.